गाइस आज थी नाग पंचमी। तो हमारे घर पे नाग पंचमी पे क्या क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मेरी मम्मी ने ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, हल्दी, जौ और काले कोयले की फुरपती बना ली थी, चावल थे, रोली थी, दूध भी था, जल था, गेहूँ भी थे। ये सब लेकर हमारी मम्मी गई नाग देवता, जहाँ पे हमारे नाग देवता पूजते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नागों के छेद बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा नाग रहते थे किसी ज़माने पे। आज भी वही कुआं पूजा जाता है। तो हमारी मम्मी सबसे पहले पूजा करने गई। पूजा करके जब वापस आई, जो काली काली फुरपती थी उनसे ये दीवारों पे ऐसे करके नाग बनाए गए थे। और ये नाग पता हमारे यहाँ पे जबे भी तभी टूटते हैं जब पहली बार नाग पंचमी को बत्ती बनती है, जबे तोड़ के बनाए जाते हैं, फिर इनको नागों को खिलाए जाते हैं। मतलब ये दीवार पे बने हुए ना, इनको बनाया लगाया जाता है भोग, तब जाके हमारे यहाँ पे जबे टूटने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम शाम में चले गए थे अंडोए के पत्ते लेने, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाग पंचमी वाले दिन ही घुएं बोए जाते हैं। आप जानते होंगे, जिन लोगों के यहाँ पे बोए जाते हैं वो लोग समझते होंगे कि घुएं क्या होते हैं। तो उन घुओं को जब हम बोते हैं ना, तो उनको ना हीट चाहिए होती है, गर्मी। तो अंडुए के पत्तों में बहुत गर्मी होती है, तो इनसे ही उनको ढका जाता है 7-8 दिन तक, जब तक रक्षाबंधन आते हैं तब तक। तो इनके ढकने से ही पता है वो हीट लेके ना बड़े होते हैं। तो हम बहुत सारे ये अंडुए के पत्ते तोड़ लाए थे, और पता है बहुत ऐसी जगह पे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी, घूर वगैरह डला हुआ था, गोबर वगैरह, उस पर चढ़ के फिर मैं ये पत्ते तोड़ के लेके आई। फिर उसके बाद मैंने अपनी पड़ोस वाली जो आंटी थी उनके लिए भी तोड़ा। ये छोटी सिस्टर है, इसने अपने घर के लिए तोड़ा। फिर उसके बाद हम आ गए थे वापस लौट कर। फिर उसके बाद जब मैं पत्ते ले आई, तो फिर मेरी दीदी ने, मेरी मम्मी बोल के गई थी कि तुमको घुएं बोने हैं। तो मेरी दीदी ने ऐसा कंडा देखा जो एकदम टिक सकता है और अच्छा हो, गीला ना हो, एकदम सूखा हो, जिस पे आसानी से बो दिए जाएं। तो दीदी ने ये कंडे सिलेक्ट कर लिए थे। फिर ये दोनों कंडे लेके दीदी चली गई थी वहाँ पे जहाँ पे हमको घुएं बोने थे। फिर वहाँ पे दीदी ने रख दिए ले जाके। लोटे में जल पहले से ही ले रखा था, क्योंकि जब बोते हैं तो इसमें जल भी लगाया जाता है, पानी भी लगाया जाता है। उसके बाद मम्मी ले आई थी उसी नाग देवताओं की जहाँ पे दूध डालने गई थी ना, जिनको भोग लगाने गई थी, वहीं से मिट्टी भी लेके आते हैं, तभी उसी मिट्टी से बोए जाते हैं। तो वो मिट्टी थी, ये एक गेहूं का बोना था हमें घुआ, और एक बोना था शायद हमें जौ का। हाँ, जौ का बोना था। फिर दीदी ये सारा सामान दीदी ने इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद दीदी लेके आई, जो मैं अंडुए के पत्ते लेने गई थी ना, वो अंडुए के पत्ते लेके आई, वो भी एक पास रख लिए थे। उसके बाद दीदी ने थोड़ा थोड़ा इस पर मिट्टी डालना शुरू किया, जैसे एक एक लेयर मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद दीदी पहले इस मिट्टी को ना सारा मिक्स कर रही हैं, क्योंकि इसमें ना मोटे मोटे डिले होते हैं ना। तो फिर अब कर लिया मिक्स। उसके बाद दीदी ने ये छोटी छोटी लेयर्स करके इस पर मिट्टी डाल रही हैं। मिट्टी डालेंगी, अभी प्रॉपर मिट्टी डाल रही हैं। उसके बाद फिर इस पर जौ, ये बोएंगी इसको जौ वाला, क्योंकि ये वाला जो है ये गेहूँ वाला बोना था, तो इस पर जौ वाला बोया जाएगा। तो शायद मैं पहले मिट्टी डाल ली। हाँ, तो अभी डाल रही हैं दीदी इस पर जौ डालेंगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अब दीदी इस पे जौ डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक लेयर इन्होंने मिट्टी की लगाई है। उसके बाद ये जौ डल जाएंगे। जौ डलने के बाद फिर इसके ऊपर फिर से मिट्टी की लेयर लगाएंगी। अब हाँ, मिट्टी की लेयर लगा दी। हाँ, इसको पूरा ढकेंगी। फिर थोड़े से जौ ऊपर से फिर डालेंगी। हाँ, फिर उसके बाद दीदी ने दूसरे वाले कंडे को भी बोया। इस पे एक जौ का हो गया था, तो ये वाला गेहूं का बोया। इससे क्या पता लगता है कि जैसे जिस तरीके से ये अच्छे उगेंगे, तो उस हिसाब से किसान आइडिया लगाता है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। और अगर ये बेकार उगते हैं, मतलब अच्छे घने और लंबे बड़े नहीं होते हैं ना, तो ये आइडिया लगाता है कि शायद हमारी फसल इस बार अच्छी नहीं होगी। ये आइडिया लगता है। इसको बोने का यही मेन रीज़न है। और बाकी मैं इसकी वीडियो पूरे के पूरे रक्षाबंधन तक के दिनों की इसकी वीडियो आपको प्रॉपर डालूंगी। उसमें देखना आप कि पहले दिन ये कैसे होंगे, क्योंकि आज तो ये बोए ही गए थे। उसके बाद आगे ये मतलब कितने बड़े होंगे पता है आपको। रक्षाबंधन वाले दिन क्या होता है, ऐसा बोलते हैं जिस दिन खजूरियाँ होती हैं, मतलब एक दिन पहले इनको पूजा जाता है, इनकी दावत की जाती है, ठीक है।
तो उस दिन पता है इनके ना सिर में दर्द हो रहा होता है, तो इनके ना वो धागे बांधी जाती है, जनेऊ बांधा जाता है, और इनको ना वो चौखंटी चौखंटी जैसे मीठी मीठी पूड़ियाँ बनती हैं, खजूरियाँ बनती हैं, उनसे इनको पूजा जाता है। फिर पता है उस दिन इनका फीवर आ रहा होता है, ऐसा माना जाता है जब ये बड़े हो जाते हैं। फिर अगले दिन जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन ये ऐसे बोलते हैं, ये ना बिल्कुल सच में उस दिन ऐसे मुरझाए मुरझाए हो जाते हैं, मरे मरे से टूट जाती है इनकी गर्दन। तो फिर उस दिन ना इनको ना तालाब में हम इसको शिरा के आते हैं। तो देखो अभी दीदी ने इसमें पानी लगा दिया है, जल। अब इनको ढक देंगे। अब इसको ऐसे ही इसको ना तब तक करेंगे जब तक इसमें ना एक एक उंगल बड़े बड़े किल्ले नहीं आ जाते, अंकुरित नहीं हो जाते, तब तक ढकेंगे। हाँ, फिर ढकने के बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तो ढकना नहीं होगा, फिर इनको हम डेली ओस में रखेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस मतलब गांव में कैसे होता है ये सब जानने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपको हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहें। बाकी थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट बनाएं। थैंक यू।